22वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ, इसका और बिलपत्र के महत्व का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो ताप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्त होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि साथ ही में अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को घर में आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे शिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं। वो लिंग, सिद्ध लिंग और स्वयंभव लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिभाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का नैवेद्य अवश्य अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वो पवित्र है। हे ऋषियों, बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष की जड़ में लिंग रूपी अव्यय महादेव जी का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चित ही शिव जी को प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वो सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी भी पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ को गंध पुष्पादि से पूजता है वो शिवलोक को जाता है और उसे संतान तथा सुख वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित बिल्व की जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। बिल्व के वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसे एक ब्राह्मण के जीवाने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वो दरिद्री नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करे तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अंत से नैवेद्य दें, फिर घर में लिंग को संपुटित करके शुद्ध स्थान में रखें। निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को मस्तक पर धारण करें। अब 23वां अध्याय। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। ये तीनों शरीर में रहते हैं, उनका दर्शन भी पापनाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती, ये तीनों पापनाशक हैं, इसलिए इन तीनों को सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम दावाग्नि है और महापाप पर्वत है। उससे ये पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि लगी हो तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर से तर जाते हैं उनके भव रूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है उसे सर्व पापनाशनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लग गया है उसे समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और आदर सहित शिव नाम जपता है, हे शौनक जी, वह भी इस अथाह भवसागर में पार हो जाता है। हे मुने, पहले इंद्र द्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति प्राप्त की थी। अब 24वां अध्याय। अब इसमें कह रहे हैं सूत जी ऋषियों से, हे ऋषियों, भस्म 2 प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्थ तथा लौकिक, ये 3 प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोता स्मार्थ
भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सभी वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें तथा अन्य सब बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ है। जवाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगावें। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वो सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो, वो भी भस्म रमाने में जिस स्थान में रहता है वहीं सब तीर्थ और यज्ञों का वास होता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेष्ठकर है। इसकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड होकर यज्ञ, श्रद्धा, जप, होम, बलि, वैश्यदेव एवं पूजनादि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है, किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता, उसके स्नान, ध्यान, जप, तप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी, अधीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावें तो वे भी शिव भक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, मध्यावली अंगुली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली के साथ वाली इन दोनों अंगुलियों से भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य में समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उसमें 3 लकीरों द्वारा त्रिपुंड मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने जाते हैं, जैसा कि प्रथमा के आकार ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति एवं प्रायः सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि आकाश तक यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन, सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, साय एवं सवन महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्त सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कुहनी, दोनों भुजदंड, हृदयों, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघें, पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड लगाकर धारण करें। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधों, दोनों हाथ, दोनों कुहनियों, दोनों भुजाओं, भुजदंड, नाभि, दोनों बगलें एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावें। अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उर युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्म, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि, कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म लगाकर धारण करना चाहिए। अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में क्रमशः सप्त ऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावें। अब 25वां अध्याय। सूत जी बोल रहे हैं, हे शौनक,
रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों ने इनकी महिमा गाई है। इसलिए इसकी माला समस्त पापों का नाश करके भुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष लाभदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, स्निग्ध, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध करके एवं भुक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे, कांटों से रहित, फलों से पूर्ण और चपटे ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने के योग्य नहीं हैं। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ है वो उत्तम है, और जिनमें छेद मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं मध्यम हैं। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत एवं 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोहनियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानो साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले परमात्मा मैं पुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। ये प्रमुख विद्याओं में त्रिपुंड को देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पापों से मुक्त कराता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधें, इससे ब्रह्मा हत्यादि दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं। इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और मरने पर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है। इसकी अधिधात्री 9 स्वरूपा अम्बा देवी हैं। इसे वामांग में धारण करें तो समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सदाशिव रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के क्रमशः मंत्र सुनाता हूँ। नंबर 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हूं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम हूं नमः, 10 ओम ह्रीं हूं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम हूं नमः, 13 ओम क्रौम क्षौरम नमः, 14 ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, ये आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है। स्वयं जिसे शिव जी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती से कहा है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है।
इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे पुत्र पौत्रादि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता संपूर्ण होती है। अब आपको रुद्र संहिता में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।